हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। सभी कृष्णा। भक्तों के प्रणाम चरणों में प्रभु जी। हरे कृष्णा। के सभी चरणों भक्तों में के चरणों में दंडवत हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु वंदना कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेशतारिणे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान मते। बंधु मुई सावधान मते। जहर प्रसादे भाई हे भवतुरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहा हईते। कृष्ण प्राप्ति है जहा हईते। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया क्या हर ना कोरी हो मने आशा। हर ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जाहार चरित। वेदे गाय जाहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। लोकनाथ लोकेर जीवन। आहा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया। आहा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया। एबे जास घुसुक त्रिभुवन। एबे जास घुसुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन। जय श्री गुरु लैला शरण। प्रभुपद 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 जय प्रभुपद।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। धन्यवाद गुरु जी के प्रभु जी, चरणों में बहुत दंडवत सुंदर, प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर बोलते हैं। आपने गाया है, बहुत सुंदर। और सब प्रभु जी हरे उनके चरणों में प्रणाम प्रभु जी। हे भगवत धन्यवाद प्रणाम प्रणाम, चरण सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, गुरु जी, सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में धन्यवाद प्रणाम। जी विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी कल के बारे में बताएंगे। जी जी प्रभु जी, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल गुरुजी ने हमें श्रीमद् भागवत जी के क्लास में अक्षय तृतीया के विषय सत्र लिया था, जिसमें अक्षय शब्द का अर्थ उन्होंने बताया कि जिसका नाश नहीं होता है उसे अक्षय कहते हैं। फिर गुरुजी ने हमें बताया कि इस संसार में अक्षय क्या है। तो भक्तों ने उत्तर दिया कि इस संसार में अक्षय है भगवान, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त। ये तीन चीजें ही इस संसार में अक्षय है, जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर बाद में अक्षय शब्द का और अर्थ बताया गुरुजी ने हमें। 4 अर्थ थे उसके। जो पहला अर्थ है सफलता, दूसरा अर्थ है समृद्धि, तीसरा अर्थ है आशा और चौथा अर्थ है आनंद। इसका सभी का मतलब है अक्षय, जो कल के दिन अक्षय तृतीया था। फिर तृतीया का अर्थ गुरुजी ने बताया कि चंद्रमा का तीसरा चरण जो वैशाख मास के वसंत में आता है, उसे तृतीया कहते हैं। तो इसी शब्द से, इसी अर्थ से पूरा शब्द तैयार होता है अक्षय तृतीया, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। दूसरी चीज है आशीर्वाद कभी घटता नहीं है, ऐसा गुरुजी ने। इस संसार में कौन सी चीज घटती है, ऐसा गुरुजी ने हमें प्रश्न पूछा था। तो उसका उत्तर उन्होंने बताया कि आशीर्वाद कभी घटता नहीं है, हमें आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। आशीर्वाद कभी भी घटता नहीं, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर बाद में गुरुजी ने बताया कि आज ही के दिन सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन दान का भी महत्व होता है, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया कि दान देने से अक्षय वृद्धि होती है, दान देने से हमारे भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति होती है, ऐसा भी गुरुजी ने हमें बताया। फिर आज ही के दिन वैष्णव भोज को भी महत्व होता है, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। आज के दिन दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बताया। तो हम हेल्प कैसा कर सकते हैं, यानी सहायता कैसे कर सकते हैं, तो उन्हें हरिनाम देकर, अध्यात्म को देना, हरि कथा सुनाना, इस प्रकार हम दूसरों की सहायता इस दिन कर सकते हैं। फिर गुरुजी ने हमें बताया कि इस दिन सोना भी खरीदते हैं, यानी गोल्ड, लेकिन यह सिर्फ भौतिक है। हमें सिर्फ सोने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ हरिनाम में होना चाहिए। हमारा सोना हरिनाम ही है, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर गुरुजी ने बताया कि हमारे लिए हरिनाम ही अक्षय है, हरिनाम यह चिंतामणि है, यह हमारे लिए ही सोना है। फिर गुरुजी ने हमें एक राधानाथ स्वामी महाराज जी का इंसिडेंट बताया। राधानाथ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह जान लिया कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है, वह सत्य में ज्ञानी है, ऐसा राधानाथ स्वामी जी महाराज बताते हैं। फिर बाद में गुरुजी ने अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में हमें बताया कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है।
फिर गुरुजी पूछते हैं कि 3.5 मुहूर्त कौन से है। इस दिन 3.5 मुहूर्त रहे, एक मुहूर्त 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त रहता है, तो 3.5 मुहूर्त कौन से? तो पहला मुहूर्त है गुड़ी पाड़वा, दूसरा मुहूर्त है बलि प्रतिपदा और तीसरा मुहूर्त है अक्षय तृतीया। फिर आधा मुहूर्त होता है वसंत पंचमी। प्रणाम गुरुजी। आज ही के दिन प्रभु जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटी की स्थापना की थी। प्रभुपाद जी ने झांसी में प्रचार करने के लिए शुरुआत आज ही के दिन से की थी। आज कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें अक्षय होगा, तो हमें आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। जैसा गुरुजी ने बताया कि आज ही के दिन ज्यादा से ज्यादा माला करनी चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बताया। फिर आज ही के दिन चंदन यात्रा का भी प्रारंभ होता है। जैसा कि भगवान के शरीर पर इस धूप से बचने के लिए उनके शरीर पर चंदन लगाया जाता है। हर मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में चंदन घिसा जाता है और वह चंदन भगवान के शरीर पे लगा जाता है, जिससे उन्हें ठंडक लगेगी, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। यहाँ पर हमें माधवेंद्र पुरी की चंदन की कहानी भी हमें गुरुजी ने बताया। फिर बाद में गुरुजी ने हमें बताया कि भगवान के शक्तावेश अवतार जो परशुराम जी है, उनका भी आविर्भाव दिन आज ही हुआ था, जो यहाँ इस धरती पर प्रकट हुए थे। उनका प्रकट का कारण था कि क्षत्रियों का संहार करने के लिए वो इस धरती पर जन्म लिया था। उनकी माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि था। परशुराम जी का अवतरित होने का मुख्य कारण था कि क्षत्रिय बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे थे, वह राज्य नहीं चला रहे थे, तो उनको दंड देने के लिए उनका अवतरित होने का कारण था। और वो क्षत्रिय ब्राह्मण से स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। जब परशुराम जी क्षत्रियों का नाश करते थे तो मन के वेग से करते थे, और जब थक जाते थे तो वायु के वेग से वो क्षत्रियों का नाश करते थे, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। लेकिन परशुराम जी कभी राजा का वध नहीं करते थे। जब कोई राजा विवाह करता था तो परशुराम जी उनका वध नहीं करते, वहां नहीं जाते थे। जब भी परशुराम जी अयोध्या आते तो दशरथ महाराज अपनी शादी की प्रबंध करते थे, इसलिए दशरथ महाराज जी की 353 रानियां थी। एक बार उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें आदेश दिया कि अपने भाई और माता की हत्या कर दो, तो उन्होंने अपने परशु शस्त्र से उनकी हत्या कर दी। इस कार्य से प्रसन्न होकर जमदग्नि उनके पिता ने उन्हें कहा कि पुत्र, कहो तुमसे क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि उन्हें फिर से जीवित कर दो, और दूसरा वरदान मांगा कि उन्हें मैंने मारा था यह वो कभी उन्हें ज्ञान नहीं होना चाहिए। ऐसे 2 वरदान मांगे थे परशुराम जी ने। फिर परशुराम जी और कार्तिकेय अर्जुन के साथ में बहुत घमासान युद्ध हुआ था, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर आगे गुरुजी हमें बताते हैं कि आज ही के दिन हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव मतलब जो भगवान का एक घोड़े का अवतार था, उसे हयग्रीव कहते हैं। तो हमें आज के दिन परशुराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके परशु से हमारे हृदय में हरिनाम रूपी शस्त्र चलाकर हमारे अंदर के सब अनर्थ का संहार करे। हम ऐसा आज के दिन परशुराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं। फिर गुरुजी ने हमें बताया कि आज ही के दिन जगन्नाथ जी का यानी जगन्नाथपुरी धाम में रथ बनाया जाता है, जो अलग तरीके लकड़ियों से बनाया जाता है, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। फिर बाद में आज ही के दिन उन्होंने बताया कि आज ही के दिन बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुल जाते हैं। 6 महीने वो बंद रहते हैं। इस 6 महीनों में कोई सेवा नहीं होती है। सब कपाट बंद होने के बाद वहाँ सब देवी देवता और नारद मुनि आते हैं भगवान जी का सेवा करने के लिए। फिर जैसे ही कपाट खुल जाते हैं तो ऐसा व्यतीत होता है कि कल ही यहाँ पे कोई पूजा करके गया है, भगवान की सेवा करके गया है। तो यहाँ पे सब भगवान और देवी देवताएं आते हैं और भगवान की सेवा करके चले जाते हैं। फिर बाद में आज के दिन वो 6 कपाट। ओके, हरे कृष्ण जी, रुक जाओ, चलेगा।
धन्यवाद। सही भक्तों को धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। जी आप प्रभु जी बहुत सुंदर बताया आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता के चरणों में दंडवत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं हरे कृष्णा गुरु जी। सावधूतं सावधूतं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। ओके, कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। सभी जन भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे राम, हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक था? अच्छा वाला प्रभु। जी गुरु जी 26 नंबर श्लोक करना है, अध्याय 3 का 26वां। ठीक है। जी, श्लोक क्रमांक 26, स्कंद 1 अध्याय 3। अवतारा हि असंख्येया हरे सत्व निधे द्विजा यथा अविदासीन कुल्या सरसः स्यु सहस्रशः। अवतारा हि असंख्यया हरे सत्व निधे द्विजा यथा अविदासीन कुल्या सरसः स्यु सहस्रशः। अवतारा हि असंख्यया हरे सत्व निधे द्विजा
यथा अविदासीन कुल्या सरसः स्यु सहस्त्रशः। जी, किसी को पढ़ना है तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आपका नाम लेंगे। जी। हरे कृष्णा। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप चरण दलता सेवन चरण दलतना। हरे कृष्णा। अवतारा असंख्येय हरे शत्रुनिधि दीदा यथा हरिदासीन प्रिया शरत रसा। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद माता जी। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। अवतारा ह्रास्य संख्येया हरे सत्व निधे द्विजा यथा विदासीनः कुल्या सरसः स्युसहस्रशः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। अवतारा ही असंख्य या हरे हरे सप्तम दिजा यथा विद्या सरस सहस्र। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अवतारा प्रसंख्येया हरे सत्त्वनिधो यथा विदासीनः कुल्याः सरसः स्युसहस्रंसः। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य और वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अवताराः, अवतार। असंख्य या असंख्य, हरे भगवान श्री हरि के, सत्वनिधे सत्वगुण के सागर के, द्विजा ब्राह्मण, यथा जिस प्रकार, अविदासीनः अक्षय, कुल्या नाले, सरसः विशाल झीलों, स्यु है सहस्त्रशः हजारों। अनुवाद, हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी है, वह नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को भागवत सुना रहे हैं। और इस श्लोक में वह ये बताना चाह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, हे द्विजो, श्री भगवान के अवतार असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से असंख्य झरने निकलते हैं। तो अगर कोई कहेगा कि भगवान के कितने अवतार है, तो इसका उत्तर है असंख्य। भगवान के असंख्य अवतार है। तात्पर्य, श्री भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस अध्याय में जो अवतारों की सूची दी गई है, जैसे मत्स्य अवतार है, परशुराम जी के अवतार है, फिर कल के अवतार है, दत्तात्रेय अवतार है, बुद्ध अवतार है, या मोहिनी अवतार है, ये सारे अवतारों की जो सूची है ये पूर्ण नहीं है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अनेकानेक अवतार है, हयग्रीव, हरि, हंस, पुष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहदभानु तथा प्राचीन युग के अनेक अनेक अवतार हैं। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु,
आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने की जलचर वनस्पति या सरीसृप पंछी जंतु मनुष्य देवता आदि योनियां हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान हर योनि में अवतार लेते, पंछी के योनि में भी लेते हैं, देवता, फिर वनस्पति में भगवान ने कौन सा अवतार लिया है एक तरीके से जिसमें अपनी भगवान ने शक्ति डाल दी है, तो वो है, किसी को पता है? फिंगर को रेस कीजिए जी। सिमरन सेठी। हरे कृष्णा गुरुजी, तुलसी में। हाँ, तुलसी में जी, वेरी गुड। तुलसी में भगवान ने अपनी शक्ति डाल दी है। पंछी में ऐसा कौन सा आपको भगवान का शक्ति डालने वाला आपको कोई अवतार दिखाई देता है या फिर जिसमें भगवान ने शक्ति डाल दी है? जी बताइए रवीना। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हंस अवतार में, हंस अवतार, ओके। और कोई हंस अवतार के अलावा? शश्वती पंडा। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी 27 सुनाई दे रहा है? पंछी के योनि में जी, आवाज नहीं आ रहा है मुझे। श्रद्धा रे 27 गुरुजी। प्रभु जी, हाँ गरुड़ भगवान। हाँ, गरुड़ जी, ये मेरे मन में था। गरुड़ जी है। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण विष्णु है, वो गरुड़ जी को है ना बताते हैं जी, बराबर है। और देवता योनि में, देवता लोग में भगवान कौन से रूप में लेते हैं, कोई बताएगा? देवता के परिवार में जी, सुजाता मोहपत्र। हरे कृष्ण गुरुजी, इंद्र है, ये एक देवता है, लेकिन इसको हम अवतार नहीं कह सकते। भगवान देवलोक में कोई अवतार लेते हैं? कविता भगत। ओके, वृषाली तट। गुरुजी, वामन भगवान भी इंद्र के ही भाई थे। हाँ, वामन अवतार भगवान के, हाँ, देवता लोक में आए थे वामन अवतार जी, तो ये एक अवतार है। ठीक है जी। तो इस तरीके से अनेक अनेक अनेक। पर गुरुजी क्षमा करें, वामन को देवता तो नहीं कहते, वामन तो भगवान है। एक्चुअली वामन देव ये किसके पुत्र के रूप में आए थे? अगर आप देखोगे तो दीति और आदिति। हाँ, तो ये दीति और आदिति ये देवताओं की माँ है ना, उसमें आदिति, और एक है असुरों की माँ है और एक है देवताओं की माँ है। तो वामन भी उन्हीं के गर्भ से आए थे, तो इसलिए वामन देव भी देवताओं के श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्ण गुरुजी शिव जी भी हो सकता है ना? शिव जी भी हो सकते हैं, लेकिन शिव जी देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। शिव जी अलग ही तत्व है, शिव तत्व है। तो कभी कभी शिव जी को देवता की श्रेणी में लगाते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल पोजीशन वह भगवान के अनुरूप है। तो शिव जी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सिकल हो सकता है जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए, वो है भगवान चैतन्य महाप्रभु। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल है जहाँ चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप से कहा गया है कि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि। अगर आपके घर में अचानक वराह अवतार आ गए
आपके दरवाजे के सामने ही, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? पहली बार तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगा शुरुआत में, जैसे प्रभु रामचंद्र है ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होगा। जैसे जब पहली बार जब वराह अवतार प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चला कौन है ये करके, है ना। अगर आपके घर आपके आपके जहाँ पर आपका ये होता है, बाथरूम होता है, वहां पर मत्स्य अवतार प्रकट हुए, तो शुरुआत में आपको भी पहचानने में बहुत तकलीफ होगा। मैं जस्ट केवल हिंट दे रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है ना, समझना भगवान के अवतार। और पहली बात तो भगवान हमारे दरवाजे के पास आएंगे क्यों, है ना, भगवान को कोई और प्रयोजन नहीं है। लेकिन मैं हमारे दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं कि हम उनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कठिन होगा, है ना। या फिर कूर्म अवतार ले लो। अगर आपने बड़ा टॉर्टाइज आपने देखा, टॉर्टाइज कहते हैं इंग्लिश में, कछुए को देखा कहीं, अगर आप ऐसी जगह गए हैं जिसको जू कहते हैं, प्राणी संग्रहालय होता है, और वहां पर आपने बड़ा कछुआ देखा और किसी ने कहा कि इतना कछुआ ये भगवान विष्णु का अवतार है ना, कूर्म अवतार, पहले तो उसका ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, है ना। तो भगवान कूर्म पता है कितने बड़े हैं, हम उसकी गिनती ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड को अनंत शेष ने धारण किया है और अनंत शेष को कूर्म अवतार ने धारण किया है। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे मंडे दिखाइए। आपको एक ब्रह्मांड निकालना है, उसके ऊपर उसके नीचे अनंत शेष को निकालना है, और अनंत शेष के नीचे कूर्म अवतार को दिखाना है। और कूर्म अवतार ये कौन से समुद्र में या कौन से सागर में तैर रहे हैं, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कूर्म अवतार है वह कौन से समुद्र में तैर रहे हैं? जी बताइए। जी सुमित पाठक। क्षीर सागर। हाँ, क्षीर सागर। क्षीर सागर नहीं, क्षीर सागर तो ब्रह्मांड के भीतर है। कौन से समुद्र में वो मत्स्य अवतार होंगे? सब भूल गए। मैंने तो आपको कितनी बार वो गोलोक का चार्ट एक्सप्लेन किया, ब्रह्मांड एक्सप्लेन किया, ऐसे भूलोगे तो कैसे होगा? बताइए। सुमिता सिन्हा। अशोक चावला। प्रभु नहीं याद आ रहा गुरुजी। सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। ये कानूर बिरजा नदी शायद जानते हैं। नेक्स्ट गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरुजी दंडोत प्रणाम। गुरुजी गर्भोदक गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर जी, जिसमें गर्भोदकशाही विष्णु जी लेटे हुए हैं। गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं, ब्रह्मांड के भीतर है वो, ब्रह्मांड के भीतर है गर्भोदक सागर। लेकिन इसी ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदक सागर भी है और ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर भी है। तो सवाल फिर ये आता है कि ब्रह्मांड किसमें तैर रहे हैं? जी दुशाली तट। गुरुजी एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा। ब्रह्मांड किसमें, वही सवाल है मेरा कि वो कूर्म अवतार कहाँ पर है? गर्भ सागर में गुरुजी। गर्भोदक सागर में नहीं है। गर्भोदक सागर में तो ब्रह्मांड के भीतर ही है ना गर्भोदक सागर। क्षीर सागर भी ब्रह्मांड के भीतर ही है। जी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जी विशाल भावे। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कर्बोदक सागर में है। गर्भोदक सागर तो मैंने कहा कि अंदर ही है, क्षीर सागर भी अंदर है। कर्बोदक सागर गुरुजी, कर्बोदक शाही विष्णु जा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, गर्भोदक सागर नहीं है जी।
ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम चरणों में। तो कारण सागर में प्रभु जी का, कारण सागर में हाँ, कारण सागर जी। हाँ, कारणोदकशाही विष्णु जहाँ पर रहते हैं ना, जी कारण जी। सागर जिसको विरजा नदी भी कहते हैं, उसी विरजा नदी में तो ब्रह्मांड निकलते हैं। सुना है कि नहीं आपने कई बार? ब्रह्मांड निकलते कहाँ है? ब्रह्मांड निकलते हैं गुरु जी आपने सवाल पूछा था कि वो भगवान का जो कश्यप अवतार है वो किस सागर में है, आपने ये सवाल पूछा था। हाँ, तो फिर ब्रह्मांड, हाँ तो वो सारे ब्रह्मांड है वो तैर कहाँ रहे हैं? वो तैर रहे हैं कारणोदकशाही सागर में, पहली बात तो। और ये फिर ये कछुआ कहाँ मिलेगा आपको? इतने सारे कछुए उसी कारणोदकशाही सागर के ही नीचे रहेंगे ना, क्योंकि गर्भोदक सागर तो ब्रह्मांड के भीतर है। आई बात समझ में या नहीं आई? जो आपने एक ही कछुए के बारे में पूछा था, आपने ये तो नहीं कहा था। ये कछुए कितने होंगे थोड़ा सा अंदाजा लगाइए ना। ब्रह्मांड कितने हैं? कितने ब्रह्मांड है अशोक चावला प्रभु? असंख्य ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है गुरु जी। हाँ, तो अभी ये अनंत शेष कितने होंगे फिर? ये भी अनंत ही होंगे। ओके, और ये कछुए कितने होंगे फिर? ये मत्स्य भी अवतार, अनंत होंगे गुरु जी। कूर्मा अवतार, ये भी अनंत होंगे। आई बात समझ में अभी? गुरु जी ये पहले से ही होते हैं क्या? क्या बाद में ये जब ब्रह्मांड की निर्माण होता है उसके बाद भगवान वो कश्यप रूप का अवतार लेते हैं, क्या क्या होता है? जी, ऐसा कोई जैसे मैंने पढ़ा नहीं है जैसे कहाँ पर आपने भी। बताया था ना कि जी महतत्व में सब एक स्टोर हाउस की तरह है, वहाँ सारे जीवात्मा और ये 14 तत्व होते हैं, वो पहले से ही वहाँ होते हैं। तो उस तरह से कश्यप अवतार जो भगवान का होता है वो पहले से ही अनंत रूप में होते हैं क्या? क्या फिर नहीं, भगवान के जितने अवतार है वो परिस्थिति के हिसाब से वो तैयार प्रकट होते हैं। अनंत शेष है या फिर ये गर्भोदकशाही विष्णु है ना? तो अनंत शेष है, वहाँ रिक्वायरमेंट है, वहां पर भगवान एक्सपांशन करते हैं अनंत शेष को, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार को, है ना? तो कूर्मा अवतार कितने हैं? असंख्य है। अनंत शेष कितने हैं? असंख्य हैं। तो नारद मुनि कितने हैं? अभी आपको क्या लगता है कि नारद मुनि एक ही ब्रह्मांड में ट्रैवलिंग करते होंगे? असंख्य ब्रह्मांड है, बराबर है? असंख्य ब्रह्मांड में एक नारद मुनि ठीक लग रहा है आपको? लिमिटेड नहीं, नारद मुनि भी बहुत है, भगवान के शक्तावेश अवतार है वो, बराबर है? गंगा जी भी आपको लग रहा है कि इसी ब्रह्मांड में बहती है? ऐसा नहीं है, अलग अलग ब्रह्मांड में गंगा जी है ना? अलग अलग ब्रह्मांड में, अभी किसी ब्रह्मांड में त्रेता युग चल रहा होगा, प्रभु रामचंद्र है, वह हनुमान जी को कहे होंगे जाओ सीता की खोज करो। किसी ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे होंगे, किसी ब्रह्मांड में कल्कि अवतार आया होगा। आई बात समझ में? तो ये नित्य लीला है। अभी आप कहोगे कि मुझे ये जानना है कि ब्रह्मांड में सॉरी अनंत कोटि ब्रह्मांड है और किसी ब्रह्मांड में कोई दूसरा कलयुग भी चल रहा है, मुझे वहां पर क्या हो रहा है कोई मुझे बताएगा? तो क्या वो एक्सेस है हमारे पास? हमारे पास वो नहीं है, ठीक है? लेकिन जानने की इच्छा बहुत हो रही है। क्या वहां पर भी ऐसे ही 4 व्हीलर चलती होगी क्या? वहां पर भी ऐसे ही लोग मोबाइल यूज करते होंगे क्या? है ना? बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। ओके, गुरुजी नारद मुनि जी का ये विस्तार है क्या? क्या नारद मुनि अलग नारद मुनि ये अलग? शक्तावेश अवतार है ना, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी प्रकट होते हैं। तो उसी तरह से हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, मैंने कहा कि किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 10 सर वाले हैं, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 100 सर वाले हैं, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 1000 सर वाले हैं, है ना? तो 1000 सर वाले मतलब वहां पर ज्यादा दिशाएं हैं, जितनी दिशाएं हैं उतना वहां पर ब्रह्मांड के सर होते हैं। हमारे ब्रह्मांड के 4 दिशाएं हैं, तो इसके लिए, और हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है ऐसा बताया गया है। तो कुछ कुछ ब्रह्मांड बहुत बड़े हैं, बराबर है? तो ये सब
मैनेज कौन करता है? ये 3 विष्णु करते हैं, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। बराबर है। अभी आप सोचोगे कि चलो मैं जरा पेन पेपर लेके बैठ जाता हूँ, तो सर चकरा जाएगा पहले तो, कि किस तरह से 100 सर वाला ब्रह्मांड है ना, 100 सर वाला ब्रह्मा जी क्या करता होगा, वो ब्रेकफास्ट में क्या लेता होगा, लंच में क्या लेता होगा, डिनर में क्या लेता होगा। तो वो भी तो जीवात्मा है, कुछ खाता तो जरूर होगा। काफी सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क है उतना हमारा कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको समझ सके। तो इसलिए जितना शास्त्रों में अवेलेबल है उतना ही हम, अगर आपको ब्रह्मांड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो वायु पुराण पढ़िए। वायु पुराण में बहुत डिटेल में है, सब चीजें हैं, लेकिन हमें उतना नहीं जाना चाहिए, है ना। वायु पुराण है और भागवतम का 5वां स्कंद है, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कई सारे तात्पर्य में कि ये ब्रह्मांड किस तरह से कार्य करता है। हाँ, तो कूर्म अवतार है, ये भी असंख्य है, अनंत शेष असंख्य है, गर्भोदक्षय विष्णु असंख्य है, क्षीरोदक्षय विष्णु असंख्य है, कारणोदक्षय विष्णु एक ही है, भगवान कृष्ण भी एक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 16,108 बनते हैं। बराबर है, 16,108 बनते हैं, भगवान बनते हैं ना जी। तो अगर हमें इच्छा हो कि चलो भाई मैं भी जरा 10 जगह पर अवेलेबल हूँ, क्या हम कर सकते हैं ऐसे कि मैं यहाँ पर भी रहूं, गांव में भी रहूं, जगन्नाथपुरी में भी रहूं, वृंदावन में भी रहूं? ऐसा मन में आता भी होगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम एक समय एक ही जगह रह सकते, लेकिन एक योगी है, कौन मुझे बताएगा एक योगी है अपने आप को कितने शरीरों में एक्सपांड कर सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। ये हमने 3रे अध्याय में पढ़ा था, किसी को याद है? एक योगी मतलब एक ध्यान योगी है या फिर एक जो योगी है, अष्टांग योगी है, वो अपने आप को कितने शरीरों में एक्सपांड कर सकता है? मिनिमम मतलब मैक्सिमम जी। ओके जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैमरा 8 को ऑन या कीजिए 5 माता जी। 8 जी, प्रभु जी, सब लोग 8 या अपने 5? कैमरा को ऑन 8 कीजिए। 8 प्रभु जी। 8 नहीं, 5 भी नहीं, 8 या 5 होगा फिर 5। नहीं 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसा एक योगी ने किया था, मैं बताता हूँ आपको जी। तो कौन से वो योगी है, 3रे स्कंद में आता है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। पता होना चाहिए ना कि एक जीवात्मा अपने योग सामर्थ्य से कितने अपने आप को कितना एक्सपांड कर सकता है। जी, अशोक चावला प्रभु। 10 गुरु जी। 10 लकी नंबर 10 भी नहीं है। अभी आपको अगर पता है तो ही आप कीजिए, ऐसे है ना जी। ओके, और अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी। 9 गुरु जी। हाँ, 9 ये सही उत्तर है। कैसे 9? क्या प्रमाण है आपके पास? गुरु जी आपने बताया था, मुझे याद नहीं, लेकिन नंबर याद था 9। सॉरी। नंबर, लेकिन प्रमाण क्या है इसका? कोई मुझे प्रमाण बताएगा कि 9 कैसे है, कहाँ पर किया था किसी योगी ने 9? जी, किसी को याद है वो? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है कर्दम मुनि ने किया था। याद है? कर्दम मुनि और देवहूति, बराबर है। तो इसके लिए कर्दम मुनि को कितनी कन्याएं थी और कितने पुत्र थे? उनको कितनी कन्याएं थी? किसी को याद है? कर्दम मुनि और देवहूति को कितनी कन्याएं थी और कितने पुत्र थे? जी बताइए। रीना सिंह, कितनी कन्याएं थी कर्दम मुनि? हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे 9 कन्याएं थी और 1 पुत्र थे, कपिल मुनि। कपिल मुनि, हाँ 9 कन्याएं थी जी। ओके, 9 कन्याएं थी, तो ठीक है। एक योगी अपने आप को 9 भागों में एक्सपांड कर सकता है। भगवान कृष्ण कितने रूपों में एक्सपांड कर सकते हैं अपने आप को? तो इसका उत्तर है अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड, बराबर है।
अनलिमिटेड। अगर आप उच्चतर लोकों में जाओगे, जैसे हमारे उच्चतर लोकों में गंधर्व लोक है, देवताओं के, वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी है। मतलब अभी हम यहाँ पर मोबाइल यूज कर रहे हैं, है ना, और मोबाइल हमको एक आविष्कार लगता है, लेकिन उच्चतर ग्रहलोक में इससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी है। जैसे आपने पुष्पक विमान का नाम सुना है, जो रावण के पास था, पुष्पक विमान, जो है ना, जब वो उसने कुबेर से छीन लिया था, तो वो मंत्र से चलता है, वो पेट्रोल नहीं लगता है उसको, पेट्रोल डीजल वो सब नहीं लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम अंदर चले गए। तो गुरुजी मेरा एक भगवान के सवाल सभी, है। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? गुरुजी पूछो। एक बार आपने एक ऋषि का कैमरा बताया। अच्छे से रखो, एक जगह पर बैठे रहो। हाँ, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मगर आपने किसको बताया किसका? था कि वो पानी में रहकर तपस्या कर रहे थे और सौभरी मछलियों मुनि। की। हाँ, तो उन्होंने शादी की थी, एक राजाओं की सारी कन्याओं से हाँ 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 शादी की हाँ, थी। तो जी उन्होंने जी। कितना अपना विस्तार किया था? एक्चुअली उन्होंने विस्तार नहीं किया था, उनका शरीर बूढ़ा हो गया था बहुत तपस्या करके, तो उन्होंने अपने शरीर को बहुत खूबसूरत जवान शरीर में परिवर्तित किया था। आई बात समझ में? उन्होंने एकदम ऐसे, उनकी जो अभी हुआ ऐसा था कि सौभरी मुनि की शादी करने की इच्छा हुई, तो वो मंदाता राजा के 50 लड़कियों के पास गए, तो 50 लड़कियों ने देखा कि इसका शरीर बूढ़ा हो गया है, बुढ़े से मैं क्यों शादी करूं, तो फिर उसने अपने आप को जवान एकदम खूबसूरत शरीर के रूप में परिवर्तित किया। तो फिर वो 50 की 50 लड़कियां झगड़ा करने लगी, मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी। तो फिर सौभरी मुनि ने 50 उस बेटियों से शादी किया मंदाता के। इस तरह से वो कथा है। ठीक है, तो उन्होंने अपना विस्तार नहीं किया था, एक ही नहीं, हाँ, एक ही व्यक्ति ने 50, है ना, एक ही व्यक्ति कर सकता है 50 औरतों से शादी? नहीं कर सकता है। चित्रकेतु राजा को कितनी पत्नियां थी? कर सकते हैं कौन? गुरुजी। हाँ, एक करोड़। हाँ, जी जी, चित्रकेतु राजा को कितनी पत्नियां थी, कोई बताएगा मुझे? 1 करोड़ पत्नियां थी उनकी। हाँ, 1 करोड़ पत्नियां थी, है ना, चित्रकेतु राजा। उन्होंने तो भगवान कृष्ण का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया एक तरीके से। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम, कि भगवान है वह कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्ण अंश या अंश के अंश, या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्ण अंशों या अंशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों की प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते रहते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े मशीनें भी चलाई जा सकती है। उसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उनकी शक्ति की आवश्यकता होती है। कौन मुझे समझाएगा? बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे कोई बड़ा पावर हाउस हो, अगर अभी आपके घर में मान लो कि 1 वैट का बल्ब है, 5 वैट का है, 10 वैट का है, या फिर 25 वैटेज का बल्ब है, होता है कि नहीं? शादियों में बहुत बड़ी लाइट चलती रहे, तो वहां पर क्या होता है कि कम से कम 50 वैट, 100 वैट, 200 वैट, 400 वैट, 500 वैट के बड़े बड़े लैंप लगाए जाते हैं, कि वहां पर उतनी आवश्यकता है। लेकिन हमारे घर में हम लगाएंगे क्या 500 वैट का बल्ब? इतनी रोशनी की आवश्यकता है नहीं है, 5, 10, 11 वैट से भी काम चल सकता है। तो भगवान का भी वैसे ही होता है, जहां पर 11 वैट का पावर चाहिए या उजाला चाहिए, वहां पर भगवान उतनी ही शक्ति डालते हैं। जहां पर 500 वैट का पावर चाहिए, तो वहां पर भगवान वैसा अवतार लेते हैं। आई बात समझ में? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अगर ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया ना,
तो 99% आपको ये अवतारों का चीज समझ में आएगा कि किस तरह से ये अवतार प्रकट होता है। ये जो मैंने अभी लैम्प का उदाहरण दिया है यहाँ पर, मैंने नहीं दिया, प्रभुपाद ने दिया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 11 वैट को, हाँ जी गुरुजी आप 28 श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, हम 26 पे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत आगे चला गया सर। हाँ 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 जी जी समझ रहे। ओके कोई बात नहीं, अभी मैंने टॉपिक इसको उठाया है तो मुझे बताइए आप कि किस तरीके से ये उदाहरण आपको समझ में आया वैटेज का, जो अभी अभी हमने पढ़ा 11 वैट का और 500 वैट का। कोई मुझे इसको एक्सप्लेन कर पाएगा अच्छे से, किस तरह से भगवान अपनी शक्ति के जैसे अवतार लेते हैं? जी ओके मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और गुरुजी मुझे ये समझ में आया और मैंने एक एग्जांपल सोचा कि जैसे एक पिता होता है तो पिता घर पे नॉर्मली रहता है एक बच्चे के साथ में, और अगर उसी पिता का एक जो प्रोफेशन है जैसे कि टीचर है वो, तो उसको जैसे मैथ का टीचर है तो उसको मैथ भी आती है, सब कुछ आता है, वो पढ़ाता भी है अच्छे से इतने विद्यार्थियों को, लेकिन घर पे वो बच्चे के साथ में नॉर्मल बिहेव करता है उसके हिसाब से, जैसे वहाँ पे जैसा चाहिए, मतलब जो जरूरत है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी टीचर का ही रोल करेगा। तो वो वही पिता नॉर्मल भी हो सकता है उस बच्चे के साथ में, और वही पिता एक मतलब टीचर के माध्यम से वो भी पढ़ाता है, लेकिन जहाँ पे जैसी जरूरत होती है वो उसके हिसाब से वैसे रहता है। तो उसी तरह मुझे ये समझ आया कि भगवान भी जो अवतार लेते हैं अपने, तो वो उसी प्रकार से लेते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जितनी जरूरत होती है वो उसी के लिए उतना ही शक्ति के द्वारा उतना ही मतलब अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण चैतन्य। हाँ ओके, तो मीनाक्षी रावत ने कोई दूसरा उदाहरण देकर बताया। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो लैम्प का एग्जाम्पल है, इसको आप मुझे कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भगवान के अवतारों की शक्ति किस तरह से डिवाइड होती है? जी बताइए। जी 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 बताइए। सतपाथी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब कोई गुरु किसी शिष्य को कोई दीक्षा देते हैं या कोई शिक्षा देते हैं तो वहाँ उतनी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। एक बल्ब में भी काम चल सकती है, एक ट्यूबलाइट में भी काम चल सकती है, रोशनी में भी काम चल सकती है। लेकिन जब उनकी शिष्य उस कला को किसी पंडाल में जाके प्रदर्शन करता है या करती है, तो वहाँ अनगिनत जनता उस पंडाल के ऊपर उस शिष्य की कला की प्रदर्शन को देखती है, और वहाँ ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ता है। हरे कृष्ण गुरु जी, जी 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 इसलिए पंडाल में ज्यादा लाइट लगा रहता है। हाँ हरे हाँ कृष्ण। धन्यवाद। तो इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन करके दिखाया अंतर्यामी प्रभु ने कि एक घर है और एक पंडाल है, या एक मंदिर है या पंडाल है। जी और कोई मुझे ऐसा उदाहरण बता सकता है और अच्छे से और अलग अलग इसमें, जैसा भी इन्होंने मंदिर और पंडाल का एग्जांपल दिया, तो और किसी क्षेत्र में कोई एग्जांपल देना चाहेगा? जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, भगवान जैसे क्या होता है? हाँ जी गुरुजी, जैसे एक जनरेटर होता है, जनरेटर से हम जी तार खींचते हैं। अगर हम उसमें एक बल्ब लगाएं तो वो भी रोशनी देगा, दो लगाएं तो बराबर रोशनी देंगे। जितनी जनरेटर की कैपेसिटी है उसमें अगर हम 1000 बल्ब लगा दें तो वो भी जलेंगे। वो विस्तारित शक्ति है परमात्मा की। जी तो जितना जनरेटर की कैपेसिटी होगी, अगर एक जनरेटर से हम एक बल्ब लगाएंगे तो एक जलेगा, दो लगाएंगे दोनों जलेंगे। अगर 1000 बल्ब तार से कनेक्ट कर देंगे, हजारों जलेंगे। तो जनरेटर की कैपेसिटी के मुताबिक वो वो विस्तारित शक्ति है परमात्मा की, तो पूरी रोशनी देंगे। वो तो उनकी ओके परमात्मा की पावर तो अनलिमिटेड है, उसके तो कोई वो है ही नहीं, अंत ही नहीं है। तो वो सारे विस्तारित शक्ति हैं वो। जी 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 धन्यवाद, ये भी अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने। और कोई उदाहरण? किसी को दीपावली का उदाहरण याद आ रहा है? मेरे मन में दीपावली का उदाहरण है, कोई उसको एलिब्रेट करेगा? जी वृषाली तक, या फिर किसी दूसरा कोई उदाहरण है तो बताइए। जी हरे कृष्ण ओके गुरु जी, तो
गुरुजी बताऊं क्या? हाँ बताओ। मैं उदाहरण तो नहीं मैं बता सकती, मगर मैं ये मुझे जितना समझ में आया है मैं उतना हाँ बताने की कोशिश करती हूँ कि भगवान में तो असंख्य शक्ति है, मगर उस कार्य के लिए जो भगवान को जो कार्य करवाना है किसी जीवात्मा से, तो वो उतनी ही शक्ति उसमें डालते हैं और अपना कार्य करवाते हैं। ये मुझे समझ में आया। ओके ओके जी। अभी मैं आप लोगों को सवाल पूछ रहा हूँ, कितने लोगों ने वो दीपावली का जो रोशनी वाला छोटा छोटा एलईडी बल्ब का लाइटिंग किया है अपने अपने घर के ऊपर? सबने किया? कितने लोगों ने किया है वो जब दीपावली आते हैं या फिर शादी होती है या फिर? हाँ मुझे लगता है कि दोनों इसमें ऐसा होता है। छोटे छोटे एलईडी बल्ब लाते हो आप, 200 रुपये 150 रुपये में आते हैं, देखो मार्केट में, है ना? अभी मैं और आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें मिनिमम बहुत छोटे छोटे लाइटिंग होते हैं, बराबर है? लेकिन वो कितने लैंप होते हैं? 40-50 छोटे छोटे, बहुत कभी कभी ज्यादा भी होते हैं। लेकिन वो एक उसमें शक्तियां, थोड़ी थोड़ी शक्ति लगती है, बराबर है, और उससे सारे लाइटिंग जलते हैं। ये एक उदाहरण है, क्योंकि वहां पर उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप वो लैम्प जलाओगे और उसके साथ आपकी घर की ट्यूबलाइट भी जलाओगे, वो भी जलती है। इतना ही नहीं, अगर आप आपके घर के द्वारा बाहर अगर आप रोशनी देना चाहते हैं तो वो भी जलेगा। लेकिन अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग प्रकाशों के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान अभी मत्स्य अवतार है, मान लो मत्स्य अवतार में भगवान की इतनी शक्ति नहीं चाहिए जितनी कि केवल वेदों की रक्षा करनी हो। या कूर्म अवतार ले लो, कूर्म अवतार में बस उतना ही, केवल उस मंदराचल पर्वत को धारण करना है। वराह अवतार में बस पृथ्वी को केवल बाहर निकलना है, तो उतनी ही एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, ये लीला अवतार है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ही एनर्जी चाहिए होती है। जैसे अभी महाविष्णु का अवतार है कर्णोदक्ष विष्णु, क्या लगता है आपको कर्णोदक्ष विष्णु को बहुत एनर्जी चाहिए होती होगी? लगता है कि नहीं? अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए, बराबर है? हम्म, हमारे रंध्रों से क्या निकलता है? अभी पसीना निकल रहा है ना, पसीना निकल रहा है कि नहीं? जी मेरे निकल रहा है। तो हम हमारे रंध्रों से पसीना निकलता है, भगवान के रंध्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं अभी। तो जी, तो इस तरीके से कुमारगण है, चतुष्कुमार है, वह वो भी अवतार है। नारद मुनि भक्ति के आविष्ट अवतार है, कुमारगण ज्ञान के अवतार है, ऋतु प्रशासनिक कार्य की शक्ति के अवतार है, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। तो अगर आप लोगों को अगर अवतारों के बारे में अगर पूरा डिटेल में जानना है बहुत अच्छे से, ये जो छोटा छोटा चीज, तो जीव गोस्वामी ने किताब लिखी है लघु भागवतामृत। उसमें सारा चीज है, उसमें सारे अवतार कितना प्रतिशत उसमें एनर्जी डालते हैं, वो सारा चीज है लघु भागवतामृत करके। टेक्निकल है वो, है ना? लेकिन पहले आप भागवत पढ़िए अच्छे से, फिर उधर जाइए। ठीक है जी। श्लोक क्रमांक 27, तो कौन पढ़ना चाहेगा श्लोक क्रमांक 27? फिंगर को रेज कीजिए जी। 27, श्लोक क्रमांक 27 जी। पूजा डिमरी 27 का ये पढ़ो श्लोका, और इसका अनुवाद तात्पर्य भी छोटा सा ही है। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत। ऋषयः मनुवः देवा मनुपुत्रा महाओजसः कला सर्वे हरिव स प्रजापतयः स्मृता। अनुवाद। सारे 3 ऋषि बार पढ़ो इसको जरा 3 बार पढ़ो। जी जी गुरु जी।
ऋषय मनवः देवा मनुपुत्रा महाओजसः कला सर्वे हरे एव स प्रजापतयः स्मृताः ऋषयः मनवः देवा मनुपुत्रा महाओजसः कला सर्वे हरे एव स प्रजापतयः स्मृताः। अनुवाद। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापतिगण भी सम्मिलित हैं। तात्पर्य। जो अपेक्षितया अल्प शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। और श्लोक क्रमांक 28 भी पढ़ो, इसका भी श्लोका और अनुवाद पढ़ो। एते च अंशः कला पुंसः कृष्णा तु भगवान् स्वयं इन्द्रियरिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते च अंशकला पुंसः कृष्ण तु भगवान् स्वयं इन्द्रियरिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते च अंशकला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इन्द्रियरिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। अनुवाद। उपर्युक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य भी पढ़ना है गुरु जी? नहीं, तात्पर्य मत पढ़िए। ओके जी, तो यहाँ पर आप देखिए श्लोक क्रमांक 27 पे हम चर्चा करते हैं पहले कि सारे ऋषि मनु देवता ये अल्प शक्तिशाली होते हैं। इनके लिए इनको विभूति कहते हैं। विभूति मतलब भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन उतनी शक्ति प्रदान की जाती है जितना कि वो अपना कार्य कर सके। और दूसरा है कि जो भगवान के अंश है ना, थोड़ा सा, तो वो अधिक शक्तिशाली होते, मतलब अधिक एनर्जी वाले होते, तो उनको आवेश अवतार कहते हैं। विभूति मतलब कम शक्तिशाली और आवेश मतलब ज्यादा शक्तिशाली। ओके जी, कैसे मैं आपको ये बताओ, ये उदाहरण, अगर मान लो अभी कोई साधारण व्यक्ति है, अगर उसका अगर पंत प्रधान का हाथ अगर उसके सर पर है और अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है साधारण व्यक्ति को कि मैं चाहता हूं कि तुम महाराष्ट्र को संभालो, तो फिर वो महाराष्ट्र का संभालने में वो सक्षम बनता है। सक्षम उसको कौन बनाता है, किसे कौन बनाता है उसको? तो उसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है, उसको शक्ति देता है, वो पोस्ट देता है, उसका हाथ उसके सर पर होता है। तो उसी तरह से एक जीवात्मा होता है, तो भगवान उसको शक्ति देते हैं ताकि वो असामान्य कार्य करे, उसको कहते हैं आवेश। और अल्प शक्तिशाली होते हैं उनको कहते हैं विभूति। जी, कितने लोगों को ये समझ में आया? फिंगर को रेस कीजिए। जी, समझ में आया? थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन देखो, अगर आपको भागवत अच्छे से समझना है तो स्टोरी तो होगी ही, इसमें कथाएं होती है, लेकिन अगर आपको भगवान के अवतारों को अच्छे से समझना है तो इसको आपको ध्यान पूर्वक सुनना होगा। आप अगर कोई कुछ काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शायद आप इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये आपको कोई बताएगा भी नहीं। अगर आप स्वयं पढ़ना भी चाहेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आना बहुत कठिन है। अल्प शक्तिशाली मतलब मैं कैसे समझू? अभी अधिक शक्तिशाली मैं कैसे समझूं? आवेश अवतार है, विभूति, ये दोनों शब्द मेरे लिए नए हैं। तो जब उदाहरण से अगर हम समझ जाते, जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी नरेंद्र मोदी का, प्राइम मिनिस्टर का, और एक साधारण व्यक्ति का। साधारण व्यक्ति का वो साधारण ही है, लेकिन
प्राइम मिनिस्टर ने उसको एम्पावर्ड किया, शक्ति दिया कि तुम महाराष्ट्र को संभालो, कर्नाटक को संभालो, या फिर कोई छोटे से गांव को संभालो, है ना। अभी मान लो कि छोटे से गांव को संभालने वाला है तो अल्प शक्तिशाली बोल सकते हैं। अगर राज्य को संभालने इतनी शक्ति है, अधिक शक्तिशाली। ठीक है। अभी आप कहोगे कि लेकिन वो भगवान ही है। नहीं, वो एक जीवात्मा होता है। एक जीव शक्तावेश अवतार मतलब जीवात्मा। भगवान जीवात्मा को एक शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे परशुराम है, फिर गौतम बुद्ध है, फिर व्यासदेव जी है, शक्तावेश अवतार। ठीक है जी। अभी हम श्लोक क्रमांक 28। यहाँ पर किसी को प्रश्न है? अगर मैं कुछ प्रश्न भी लेना चाहूंगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो। जी, किसी को डाउट है अवतारों में? जी मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी एक बार बता दीजिए, अल्प, आवेश और विभूति में, तीनों में डिफरेंस, मतलब अल्प सबसे कम और विभूति उसके बाद और आवेश सबसे ज्यादा शक्ति किस पर? नहीं, विभूति मतलब अल्प शक्तिशाली को ही विभूति कहते हैं। आई बात समझ में? अल्प शक्तिशाली अवतार को ही विभूति कहते हैं। विभूति मतलब एक शक्ति। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है ना, उसको उसको नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम मुंबई को संभालो। अभी मुंबई एक छोटा सा गांव है, इसको कहते हैं कम शक्तिशाली, कम शक्ति दी उसको। लेकिन और एक व्यक्ति है जिससे राज्य संभालना चाहिए था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा, जैसे किनको अभी मैं नाम लूं, ये जो महाराष्ट्र का जो ये है अभी मुख्यमंत्री है, कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे। हाँ हाँ, क्या नाम है? एकनाथ शिंदे। हाँ, एकनाथ शिंदे जी। तो एकनाथ शिंदे को कहा कि आप है वो महाराष्ट्र को संभालो, नरेंद्र मोदी ने। तो उसको ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है वहां पर, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र को संभाल रहा है। तो हम कह सकते हैं वो अधिक शक्तिशाली अवतार है, आवेश अवतार कह सकते हैं। और जो गांव को, जो मुंबई का भी कौन है, मुंबई का मुख्यमंत्री है कोई? जी, किसको पता है? जब मुंबई का कोई होता ही नहीं है। ठीक है, हम एग्जाम्पल देते फिर, जो उद्धव ठाकरे है ना, वो शायद संभाल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो अभी नरेंद्र मोदी ने उसको कहा कि तुम संभालो करके। तो अभी ये दोनों एक ही श्रेणी के हैं या अलग है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। जी बताइए, अभी इतना तो बताइए। एक नॉर्मल एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ कि अवतारों की कैटेगरी कैसे होती है। अगर ये भी नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको फिर स्कूल में जाकर बैठना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पर एकदम आसान से आसान एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से वो शक्ति प्रदान होती है। जी ओके, अशोक चावला प्रभु, आप बताइए क्या समझ में आया आपको? अशोक चावला प्रभु। म्यूट है प्रभु जी आप। जी गुरुजी, जो महाराष्ट्र का सीएम है एकनाथ शिंदे, जैसे आपने एग्जांपल दिया, और मुंबई का मेयर है, मुंबई में मेयर है, तो वो शक्ति प्रदत्त है। मेयर कोई कम शक्तिशाली है, वो सिर्फ मुंबई का है। एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र का है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। उसको सिर्फ मुंबई को जो मेयर है, उसे सिर्फ मुंबई के काम के लिए शक्तियां दी गई हैं और बाहर के काम के लिए नहीं। जबकि एकनाथ शिंदे को पूरे महाराष्ट्र के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। हाँ बराबर। तो फिर अगर वो मुंबई वाला जो आदमी है ना, क्या वो महाराष्ट्र संभाल सकता है? क्या उसमें उतनी शक्ति है? वो नहीं संभाल सकता, क्योंकि उसको उतनी शक्ति नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो कम शक्तिशाली भगवान के अवतार है, जिसको विभूति कहते हैं, वह अधिक शक्तिशाली अवतारों के काम नहीं कर सकते। उनका उतना ही उनका योग्यता है। आई बात समझ में? और जो अधिक शक्तिशाली है उनको कहते हैं आवेश अवतार कहते हैं, है ना। जिस तरह से शिल प्रभुपाद जी आवेश है। प्रभुपाद को ऐसा कार्य किया प्रभुपाद के द्वारा कि पूरे पृथ्वी पर उन्होंने केंद्र खोले कृष्ण भक्ति के, कलयुग में। वो भी कितना कठिन कार्य है, पता है आपको?
हम परिवार में किसी को भक्त नहीं बना सकते, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने पूरे पृथ्वी पर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर प्रभुपाद ने केंद्र खोले। इसको कहते हैं आवेश अवतार। तो नारद मुनि कौन से अवतार है, कौन मुझे बताएगा अभी? चलो बेबी, विभूति है या आवेश है? नारद मुनि कैसे पता चलेगा? फिंगर को रेज कीजिए। नारद मुनि ये आवेश अवतार है या विभूति है? कम शक्तिशाली या अधिक शक्तिशाली है? जी, जुम्मा गोराई। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सेवक चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, नारद मुनि वो आवेश अवतार है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शिष्य बनाए हैं, जैसे अम्बिकारिका बोलिए और ध्रुव महाराज, बहुत सारे को मुझे लगता है कि वो आवेश अवतार ही है। गुरु जी, हरे कृष्ण। आवेश अवतार है, ओके, वेरी गुड। तो कितने लोगों को ये समझ में आया, आवेश और विभूति? अगर नहीं समझ में आया होगा तो और फिर एक बार आपको ये लेक्चर सुनना होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन टर्म है दोनों भी। इसको हम टेक्निकल कह सकते हैं, जैसे हम दो प्रकार है इसके, एक है आवेश, दूसरा है विभूति। ठीक है, तो अभी मैं जी, तो 28वें श्लोक पे मैं जा रहा हूं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 28। सारे अवतार भगवान के पूर्ण अंश है या पूर्ण अंश के अंश है, लेकिन कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। जी, अवतार का अर्थ है नीचे उतरने वाला। तो भगवान की गणना अवतारों में की जाती है, क्योंकि अहेतु की कृपावश वह अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। ओके, तो भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। ठीक है, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो कोई मुझे ऐसा बताएगा आप में से कोई कि भगवान के कोई 3 अवतार जो भगवान ने 3 मुख्य उद्देश्य के लिए लिए हो? चलो आपको थोड़ा सा मैं कसरत कराता हूँ। कोई मुझे बताइए भगवान के ऐसे 3 अवतार कोई भी जो भगवान ने लिए हो और उससे भगवान ने ये कार्य संपन्न किए, ऐसे कोई भी ऐसे 3 अवतार। जी बताइए, अभी इतना तो आपको आना चाहिए, मैं आधे घंटे से आपको बता रहा हूँ, है ना? या तो आपका ध्यान नहीं है या फिर दूसरा चीज है आपका समझ में नहीं आया, ये दोनों ही संभावना हो सकती है। जी, सात्विक वर्मा, देखो सात्विक वर्मा ये 11 स्टैंडर्ड का बच्चा है। ये देखो क्या बोलता है, बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे प्रभु रामचंद्र आए थे तो उन्होंने मर्यादा स्थापित करी थी, मतलब आदर्श स्थापित किया था कि परिवार में कैसे रहते हैं, कैसे रहा जाता है, कैसे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध आए थे तो उन्होंने ये स्थापित करा कि जैसे वेदों में प्राणों में जो मांस वो काट रहे थे लोग जानवरों का, तो उन्होंने ये किया कि आप क्या बोलते हैं कि ऐसा मत करो, इन्हें काट के मत करो। तो ये भगवान बुद्ध में उन्होंने ये करा। और तीसरा उन्होंने तीसरा याद नहीं आ रहे, तो याद आए थे मुझे, तो क्षमा करना गुरु जी, हरे कृष्णा। 2 याद आ गए, ठीक है। और 3 कोई इसके अलावा अभी जो इन्होंने कहा? जी, श्रद्धा रे। प्रभु जी, एक नरसिम्हा देव भगवान ने अवतार लिया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। दूसरा वराह लिया था एक, वो धरती को बचाने के लिए। और तीसरा एक ये लिया था वामन देव, उन्होंने 3 पग जमीन मांगने के लिए, वो बलि जो थे उनका। ओके, और 2 हो गए, 3 हो गए। हाँ, 3 जी, वामन नरसिंह। ओके, वामन नरसिंह, ओके जी। और 3 ऐसे अवतार बताइए, खास करके मुझे शक्त्यावेश अवतार बताइए 3, जिसपे भगवान ने उनको शक्ति दी और उनसे 3 कार्य करवाए, अलग 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 ऐसे।
जी ऐसे जी अनुराधा गोयल। हरे नेक्स्ट कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी सत्य देश जैसे नारद मुनि। नारद मुनि को छोड़कर बताइए। अपने प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का मैंने ही दिया, नारद जी का भी मैंने ही दिया। इसके अलावा कोई ऐसे 3 शक्तावेश अवतार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु। ओके नेक्स्ट रंजना माता जी आप बोलिए। जी मुझे भी यही याद है प्रभु जी, मुझे को भी यही। अच्छा इनको इनके अलावा देखो आपको ये नहीं बोलना है, व्यासदेव जी नहीं बोलना है, गौतम बुद्ध भी हो गया था मैंने बताया, नारद मुनि बताया मैंने, प्रभुपाद जी का भी बताया। इसके अलावा भी शक्तावेश अवतार है, गौतम बुद्ध का भी मैंने बताया, बराबर है। इसके अलावा 3 शक्तिशाली अवतार बताइए जी। जी मोहिनी अवतार। नहीं आप ऐसे मत बोलिए, फिंगर को रेज कीजिए। ये आपको आना ही चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को और थोड़ा सा माइंड के ऊपर प्रेशर दीजिए, याद कीजिए भगवान के ऐसे अवतार को। जी कविता सिंह। गुरुजी परीक्षित महाराज नहीं परीक्षित महाराज। और गजेंद्र। गजेंद्र ये भक्तों के नाम बताए, गजेंद्र और ये परीक्षित महाराज। राम मैं आपको प्रश्न समझ में आया मेरा? शक्तावेश शक्ति प्रदान की। अच्छा प्रयास किया आपने, करते रहिए। नेक्स्ट अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी कपिल मुनि। कपिल मुनि, कपिल मुनि ये भगवान के अवतार हैं। हाँ क्या किया उन्होंने? कपिल मुनि ने क्या किया वो भी बताइए। याद नहीं गुरु जी। याद नहीं है, ये काम किया उन्होंने, याद नहीं है। और जी बताइए। जी गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम। गुरु जी एक परशुराम जी और गौतम बुद्ध जी का नाम क्या क्या लिखा था किया वो गुरु भी जी अपने बताइए ऊपर। मुझे, है ना? परशुराम जी परशुराम का हो जिन्हें गया था, परशुराम जी का और हो गया। गौतम, अच्छा गौतम बुद्ध गौतम का बुद्ध भी। जी का नहीं, और जी और और कोई इसके अलावा? कच्छप अवतार और कुछ कच्छप अवतार, और प्रभु जी धनवंत। भरा अवतार। गुरु जी जी आपने जी पहले जी। बताया था कि देखिए पहला उन्होंने क्या बोलते हैं शुक्र देव जी वराह अवतार, नारद जी, कपिल कपिल मुनि जी, यज्ञ प्रजा प्रजापति, ऋषभ देव और धन्वंतरी और मोहिनी और नहीं नरसिंह अवतार। तुम क्या अवतार ऐसे ऐसे मत बोलो, है ना? मुझे ऐसे शक्तावेश अवतार चाहिए, जैसे अभी एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गौतम बुद्ध ये भगवान के शक्तावेश अवतार है, ये एक जीवात्मा है, भगवान ने उनको शक्ति दी जिससे वह जो उपद्रव उस समय मच रहा था, काफी लोग यज्ञ के नाम पर बलि दे रहे थे और वो मांस खाने लगे थे। इसके लिए गौतम बुद्ध ने ये कार्य किया कि वेदों को उन्होंने साइड में रख दिया और कहा कि अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा ही सब कुछ है, वेद वगैरह कुछ पढ़ने का नहीं, अहिंसा करने का। तो इस तरीके का उन्होंने उपदेश दिया। ऐसा ऐसा चाहिए शक्तावेश अवतार जो शक्ति देता है। ठीक है मैं ही बोल देता हूँ, और किसी को बोल सकते हैं जी। रीना सिंह। हरे कृष्णा स्वामी जी जो आपने बताया था उसमें मैं 3 बताती हूँ। इसमें जो है कि पहले एक पृथु महाराज है। पृथु महाराज जो है कि उन्होंने पूरे धरती का पालन करने के लिए भगवान राजा नहीं थी कोई, तो स्वयं जो है कि उन्होंने पृथ्वी का पूरा राज संभाला था।
देन के पुत्र पृथु महाराज। और ऋषभ देव जी जो आए थे तो उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कैसे जो है कि रहना है जो है ये शरीर तपस्या के लिए मिला है, ये इसका उपदेश उन्होंने दिया था, भोग के लिए नहीं मिला है। और तीसरा जो है कि कपिल मुनि का ये कपिल मुनि का आप बता रहे तो कपिल मुनि में जो उन्होंने सांख्य योग जो है कि देवहूति माता को जो बताया था। और जी ये मेरी सुन याद आ- और परशुराम जी हैं, उन्होंने 21 बार पृथ्वी का जो है कि पूरा क्षत्रि विहीन किया था, क्षत्रियों का उपद्रव बढ़ गया था, तब उन्होंने जो है कि आके क्षत्रि विहीन किया था यहाँ पे जो है पूरी पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी। जी 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 जी, धन्यवाद। ओके, तो आपको समझ में आ गया। चलो मैं आपको और एक शक्तावेश अवतार है, अच्छा बताया रीना सिंह ने। तो और एक शक्तावेश अवतार है चतुष कुमार, जो मुझे बताया नहीं। चतुष कुमार है वह शक्तावेश अवतार है, कुमार है, 4 कुमार है ना, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये भी एक जीवात्मा ही है, भगवान ने उनको शक्ति दी है ना। और दूसरा उदाहरण है ब्रह्मा जी, ये भी एक शक्तावेश अवतार है, इतना बड़ा सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। ये सब शक्तावेश अवतार है। कई बार भगवान स्वयं आते हैं। अभी राम अवतार शक्तावेश अवतार है क्या? नहीं, राम शक्तावेश अवतार नहीं है। आई बात समझ में? जैसे अभी ये कहा वराह, नरसिंह, ये शक्तावेश अवतार है? नहीं, ये स्वयं भगवान है, भगवान के अंश है। ओके, तो बात कितने लोगों को समझ में आ गई? फिंगर को रेज कीजिए कि शक्तावेश अवतार और बाकी के अवतार क्या होते हैं। फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी जी, कितने प्रकार के अवतार होते हैं? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जाते जाते आखिरी सवाल पूछ रहा हूं मैं, कितने प्रकार के अवतार होते हैं? कितने प्रकार के अवतार होते हैं? अंबिका प्रसाद, रूपा सिग्नल सिंघाल जी। रूपा सिंघाल, आप सुन रहे हैं? आपने फिंगर को रेज किया है जी। नेक्स्ट। ओके, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी 6 प्रकार के अवतार होते हैं, ऐसे मनवंतर अवतार, युग अवतार, लीला अवतार और सत्तावेश अवतार और एक है मनवंतर अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार और ऐसे मत बोलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोलो ताकि समझ में आ जाए, है ना। जी, नंबर 1 है मनवंतर अवतार, दूसरा है युग अवतार, तीसरा है लीला अवतार, फिर है मनवंतर, युग, लीला और भूल गई मैं भी, सत्तावेश अवतार लास्ट में है। उसके पहले है ठीक है, और किसी को बोलते हैं? प्रयास किया तुमने लेकिन। ओके, नेक्स्ट जी, मीनाक्षी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी पहला है लीला अवतार, दूसरा है गुण अवतार, तीसरा है युग अवतार, चौथा है पुरुष अवतार, पांचवा है शक्तावेश अवतार और छठवा है मनवंतर अवतार। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये 6 अवतार है। मनवंतर अवतार कौन मुझे बताएगा? मनवंतर अवतार क्या होता है? फिंगर को रेस कीजिए। मनवंतर अवतार किसे कहते हैं? मनवंतर अवतार किसे कहते हैं? वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब कोई जीवात्मा मनु के स्थान पर क्वालिफाई नहीं होता भगवान के दृष्टिकोण से, तो भगवान स्वयं मनु के रूप में आते हैं और मनवंतर अवतार कहते हैं। ओके, जब कोई क्वालिफाइड जीवात्मा मनु के पोस्ट के लिए योग्य ना हो तो भगवान स्वयं वहां पर मनु के रूप में आकर प्रशासन को संभालते हैं। ठीक है, तो लीला अवतार भगवान लीला करने के लिए आते हैं। युग अवतार, हर युग में भगवान अवतार लेकर उस युग का धर्म बताते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है हमारे कल युग के।
फिर हो गया गुण अवतार। कौन मुझे बताएगा गुण अवतार कौन से हैं? फिंगर को रेज कीजिए जी। गुण अवतार जी, सुषमा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, गुण अवतार में जो रजोगुण में रजो तमो सतोगुण में ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में भगवान आते हैं। रजोगुण में आते हैं ब्रह्मा जी, और तमोगुण में आते हैं शिव जी, और सतोगुण में आते हैं विष्णु जी। हरे कृष्ण। ओके जी, तो ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव, ये 3 गुण अवतार है। ठीक है, शक्तावेश अवतार हमने किया, युग अवतार भी हो गया और लीला अवतार भी हुआ। पुरुष अवतार जी, पुरुष अवतार कौन बताएगा मुझे भगवान का? फिंगर को रेज कीजिए। पुरुष अवतार जी, सिंपल, ये बहुत बार हुआ है, लेकिन अभी हम अवतारों के बारे में, आखिरी क्वेश्चन है जी। प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। पुरुष अवतार में 3 विष्णु आते हैं, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु और क्षीरो दक्षाय विष्णु। ओके जी, तो ये हो गया पुरुष अवतार। ठीक है, तो सारे अवतारों हमने एक तरीके से बताए हैं, तो लेकिन शक्तावेश अवतार में थोड़ा डिटेल में आज हमने ले लिया, क्योंकि उसमें 2 कैटेगरी है, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली। कम शक्तिशाली को विभूति कहते हैं और अधिक शक्तिशाली को आवेश अवतार कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया हमारा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्ण। धन्यवाद हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम सभी सभी भक्तों के चरणों में ममता माता जी का प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बबीता माता जी, सुलेखा माता जी, सुजाता माता जी, सबका चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आओ, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा। ना काय काय सही सही देख ली घूम